गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, पिछले मंडे को क्लास 5 में हम लोग मैथ्स में लुकिंग बैक में कुछ चीज़ों को हमने आपको बताया था। उसी से बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा अगला जो है वो असेंडिंग आर्डर का मतलब है जैसे नंबर्स का बढ़ता क्रम। जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग का तमाम एग्जाम्पल्स हम लोग अपने दैनिक जीवन में लेते हैं। जैसे बच्चों, जब हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? असेंडिंग क्रम कहते हैं। और जब सीढ़ी से हम नीचे उतरते हैं तो क्रम बाय क्रम करके नीचे आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग बोलते हैं। बच्चों, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे बच्चों 435, 298, 567, 4389। तो बच्चों, ये नंबर्स हमको दिए गए हैं। इसको हमको जब असेंडिंग आर्डर में करना होगा तो लिखेंगे असेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर में करना होगा तो ये देखिए बच्चों, अब इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर्स कौन सा है इसमें। तो इसमें देखिए 435, 298, 567, 4389। तो इसमें सबसे छोटा जो है आपका 298 है। तो सबसे पहले लिखेंगे 298। इसके बाद देखेंगे इससे बड़ा क्या है। तो इससे बड़ा जो है आपका 435। फिर यहाँ हो जाएगा 435। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 567 और फिर हो जाएगा आपका 4389। तो बच्चों, इसी तरह से हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग आर्डर में किसी भी नंबर्स को हम लिखते हैं छोटे से बड़े क्रम में। बच्चों, इसके बाद दूसरा जो हमारा आता है वो डिसेंडिंग आर्डर है। डिसेंडिंग आर्डर का मतलब होता है कि बड़े से छोटे की तरफ। जैसे बच्चों, हमने नंबर अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये 433, 433, 598, 267, 4398 और 3285। बच्चों, ये नंबर्स है। इस नंबर्स को हमको जो है डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो हमने आपको बताया डिसेंडिंग आर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे क्रम में। तो बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। पहले देखिए 433 है, 598 है, 267 है, 4398 है और 3285 है। तो बच्चों देखो, इसमें सबसे जो बड़ा नंबर है वो क्या है? 4000। इसको जब डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे तो 4398। बच्चों, ये क्या है? सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद बच्चों जो क्रम आता है वो किसका है? दूसरा जो बड़ा नंबर है 3285 है। ये बच्चों 3285 है। फिर बच्चे आप देखेंगे कि इसके बाद तीसरा बड़ा कौन है। तो इसमें देखिए तीसरा बड़ा जो है 598 है। फिर बच्चों आप देखेंगे कि चौथा बड़ा कौन है। तो चौथा बड़ा बच्चों आपका है 433 है। और जो अंतिम नंबर है
वो है आपका जो है 267। तो इस तरह से बच्चों ये आपका असेंडिंग ऑर्डर था और ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर था। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े क्रम की तरफ और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे क्रम की तरफ बच्चों हम लिखते हैं। बच्चों इसके बाद अगला जो हमारा क्रम आता है वो एडिशन का आता है। इसके पहले भी हमने स्टार्ट में आपको बताया था कि मैथमेटिक्स में एडिशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे बच्चों आपके सामने ये दिया गया है, ये नंबर है 90,496, ये बच्चों है 7,198, 678 और यहाँ बच्चों दिया है 57,289। अब बच्चों इसको हमको ऐड करना है। बच्चों जब हम ऐड करते हैं, जैसे इसमें 3 तरह के नंबर हैं, ये कुछ 10,000 के नंबर हैं, कुछ 1000 के नंबर हैं और 100 के नंबर हैं। तो बच्चों इनको जब हम क्रम से लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्रम से लिखेंगे 90,496। अब देखो बच्चों ये यहाँ क्या है, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है और ये 10,000 है। ये इस पे बच्चों आपको ध्यान देना होता है कि जब आप इसके क्रम में लिखते हैं तो जो छोटे नंबर्स आते हैं तो उसमें लिखने में आप गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे अगर 1000 का नंबर है तो 1000 के नीचे रहेगा, 100 का नंबर है तो 100 के नीचे रहेगा, 10 का नंबर है तो 10 पर रहेगा, 1 का नंबर है तो 1 पर रहेगा। जैसे बच्चों इसके बाद हमको लिखना है 7,198। तो बच्चों यहाँ 7 जो है 1000 पर है तो इसको 1000 के नीचे लिखेंगे, 1 जो है 100 है तो इसको 100 के नीचे लिखेंगे, 9 जो है 10 पर है तो इसको 10 के नीचे लिखेंगे, 8 जो हमारा 1 पर है तो इसको 1 पे लिखेंगे। इसके बाद बच्चों हमको लिखना है 678। तो यहाँ बच्चों देखिए 6 क्या है, 100 प्लेस पर है तो इसको 6 को हम 100 प्लेस पे लिखेंगे। यहाँ 7 10 प्लेस पर है तो इसको हम क्या करेंगे 10 प्लेस पे लिखेंगे। 8 हमारा क्या है 1 प्लेस पर है तो यहाँ हम 8 लिखेंगे। अगला जो नंबर हमारा है 57,289 है। तो अब 5 क्या है, तो वो 10,000 पर है तो इसको 10,000 के नीचे लिखेंगे। 7,000 पर है तो इसको हम 1000 पे लिखेंगे, के नीचे लिखेंगे। 2 हमारा 100 पर है तो इसको 100 के नीचे लिखेंगे। 8 हमारा 10 पर है तो इसको 10 पे लिखेंगे और 9 हमारा 1 पर है तो इसको 1 पर लिखेंगे। तो बच्चों जब 100,000 लाख 10 लाख के जब नंबर्स होते हैं और जब उनको एक साथ ऐड करना होता है तो ये पहले हम क्लियरफाई होते हैं कि कौन सा नंबर किस प्लेस पर है और उसी के प्लेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बच्चों, पहले इसको लाइन में लिखते हैं। इसके बाद बच्चों हम एडिशन हम करेंगे। एडिशन में बच्चों हमने देखा है कि अक्सर बच्चों में जो है एडिशन में हमने अक्सर देखा है बच्चों कि आप कैरी में गलती ज़्यादा कर देते हैं। जब भी आप ऐड करते हैं तो कैरी आपसे छूट जाता है और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे बच्चों देखिए इसको ऐड करेंगे तो 8 और 6 14 और 8 22 और 22 और 9 31 के 1 हो जाएगा। अब कैरी हमारा 3 हो गया तो यहाँ हम कहीं किनारे ऐसे 3 लिख लेंगे। कैरी हमारा 3 हो गया तो कहीं किनारे लिख लेंगे। अब 3 को 9 में जोड़ देंगे तो 9 3 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 8, 28 में जब 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28 और 2 30 36 के 6 हो गया। फिर यहाँ कैरी 3 हो गया। फिर बच्चों इस कैरी को इसमें 4 में ऐड करेंगे तो 3 4 7 और 1
8, 8 और 6 14 और 14 और 2 16। फिर कैरी 1 हो गया तो यहाँ लिख लेंगे। अब बच्चों 1 को जो है 7 में ऐड करेंगे तो 7 और 1 8 और 8 और 7 15। कैरी फिर 1 हो गया तो इसको 1 लिख लेंगे। फिर इसमें जो ऐड करेंगे तो 1 को इसमें ऐड करेंगे तो 1 और 9 10 और 10 और 5 15। ये बच्चों जो आपका जो नंबर हो गया, ये जो नंबर हो गया ये 1,55,661। तो इस तरह से बच्चों जो है क्रम में करके हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन का एडिशन करते हैं। बच्चों इसी क्रम में आगे हम जो है एडिशन के बाद आपसे सब्ट्रैक्शन पे चर्चा करेंगे। बच्चों मैथमेटिक्स के लिए सब्ट्रैक्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैलकुलेशन में इसका बहुत ही उपयोग है। बच्चों यहाँ देखिए ये 99,356 है, इसमें से माइनस करना है 79,689। बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ऊपर देखिए बच्चों ये 6 है और नीचे 9 है, ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो इसके लिए हम बगल से कैरी लेंगे। तो यहाँ से एक कैरी जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ क्या बचा, यहाँ 4 बच गया। अब ये 4 है और नीचे 8 है, तो ये ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इससे एक कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब बच्चों जब यहाँ एक कैरी चला गया तो यहाँ 2 बच गया। अब यहाँ से एक कैरी लेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों जब 9 एक कैरी दे दिया तो यहाँ पर 8 बच जाएगा, तब यहाँ से एक कैरी लगा तो 18 हो जाएगा। 18 में से 9 जाएगा तो 9 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ 8 हो गया, 8 में से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों जब हमने माइनस किया तो 19,667 ये आपका ये हो गया। इसके बाद बच्चों दूसरे क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं तो ये हमारा क्या है 4,74,892 है। इसमें से माइनस करना है 1,65,734 को। वही क्रम जैसे जैसे हमने इसमें किया उसी तरह से बच्चों यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 है ऊपर है, 3 4 आपका नीचे है, ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो नहीं माइनस होगा। तो इसके लिए एक कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा 8। अब देखिए बच्चों जब ये कैरी दे दिया तो यहाँ 8 बच गया, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा आपका। इसके बाद बच्चों यहाँ देखिए जब ये यहाँ जो है अब यहाँ 8 ही था और 8 में से 3 हमने माइनस किया तो 5 मिल गया हमको। अब चूंकि ये कैरी तो दिया नहीं, चूंकि ये स्वयं ही इससे बड़ा था, तो अब यहाँ 8 है 7 है 8 बड़ा है, तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों ये ऊपर 4 है नीचे 5 है, ऊपर वाला नंबर छोटी है, तो फिर कैरी लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 9। फिर बच्चों यहाँ देखिए जब ये कैरी दे दिया तो यहाँ 6 हो गया, नीचे भी 6 है, अब दोनों इक्वल नंबर हो गए। तो जब इक्वल नंबर होते हैं ऊपर नीचे दोनों, तो वहाँ जब माइनस करते हैं तो 0 हो जाता है। और यहाँ बच्चों 4 में से 1 जाएगा तो 3, 4 में से 1 जाएगा तो ये 3 हो गया। तो बच्चों ये हमारा 4,74,892 में से हमने माइनस किया तो 1,65,734 को, तो बचा हमारा क्या 3,09,158। बच्चों इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन जो है सावधानी पूर्वक कैरी का ध्यान करके ऐसे करते हैं। बच्चों अब हम आपको जो है होमवर्क दे रहे हैं। आप जो है जो लुकिंग बैक का चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 से 16 तक आप करेंगे, और जो भी कोई प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को हमसे संपर्क करके अपना दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।